कि मैंने काश पढ़ लिया होता। तो मुझे एग्जाम जो है कि मेरे 3 दिन बाद मेरा एग्जाम होने वाला है। आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो मैंने खोया है वो आप ना खोएं। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको कम से कम 1 साल तक या फिर 6 महीने तक करिए। बिल्कुल डीप से करिए। ये नहीं कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ा, परसों स्किप कर लिया। रेगुलरिटी मेंटेन करिए। क्योंकि मैं फिलहाल अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल डेडिकेशन रेलवे को दे दिया है। मैंने आरआरबी एलपी के लिए फॉर्म भरा है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही फॉर्म भरा है, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा है। उसके एग्जाम जो है कि मेरे 3 दिन बाद मेरा एग्जाम होने वाला है, 3 से 4 दिन बाद। मैं मुझे इतना रियलाइज हो रहा है अंदर से कि मैंने काश पढ़ लिया होता तो मुझे आज ये नहीं नहीं देखना पड़ता कि मैं इतना डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँ। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपने कभी भी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है तो उस चीज को रेगुलरिटी मेंटेन करिए। पढ़िए, पर डे पढ़िए, कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहिए। क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं, छोटे छोटे टारगेट्स मिलकर एक बड़ा अचीवमेंट तैयार करते हैं। सोचोगे कि एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप पढ़ के बहुत कुछ अचीव कर लोगे, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे आज रियलाइज होता है कि मैंने अपना समय लॉस किया है। बहुत सी चीजें मैंने लॉस की है अपने टाइम में, मुझे अब रियलाइज होता है। लेकिन अब मैंने फुल्ली डेडिकेटेड करके रेलवे को एकदम टारगेट किया है कि इस बार एएलपी में, नहीं तो रेलवे ग्रुप डी में, और नहीं तो आरआरबी एनटीपीसी में, इन तीनों में से किसी ना किसी एग्जाम में से सिलेक्शन लेना है। और ये आप सभी से मैं ओपनली बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रेगुलरिटी अपनी जर्नी भी दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे अचीव करता हूँ इन सब चीजों को। ठीक है, तो यदि आप भी बनना चाहते हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी रेगुलरिटी को देखिए। मैं कैसे कंसिस्टेंट करके पढ़ाई करता हूँ और आपको भी क्या इसमें इंफॉर्मेशन, क्या आपको चेंज करने की जरूरत है। मैं भाई दिल से बता रहा हूँ ये बात, कोई फेक नहीं, हवाबाजी नहीं कर रहा। आप चाहे तो आपको ये भी एहसास होगा, जब आपका टाइम जब लॉस होगा ना, तब आपको एहसास होगा ये चीजें। तो ठीक है, बस मुझे यही बताना था कि मैं अब आपके सामने चैलेंज लिया है मैंने कि मैं इन तीनों में से किसी गवर्नमेंट जॉब में, किसी न किसी में सिलेक्शन इस बार लेके रहूंगा। और ये मेरा अपने आप से और आप सभी को बताना था, पब्लिकली अनाउंस करना था। बस यही मेरा मोटिव था कि आपको भी पता चले कि मैं क्या करने वाला हूं। और आपको कुछ ऐसा टारगेट करना है तो आप भी जरूर करिएगा। कमेंट में अपना टारगेट बताइएगा, क्या आप अचीव करना चाहते हैं आने वाले 2026 में। और जिन्होंने आरआरबी एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो उन सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। और वो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन तय है। बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट है इस बार। ठीक है, तो आप बी अवेयर और चीजों को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़िए। मैं यही कामना करता हूँ। मेरा सिलेक्शन तो इस बार कंफर्म करना ही है मुझे। तो आप भी अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए और अपना जो है ड्रीम है उसे पाइए। धन्यवाद दोस्तों।